Dear students, +2 class economics chapter 2. Today's topic is अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं यानी वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उनको सेटिस्फाइड करने का साधन यानी धन वेल्थ वो हमारे पास लिमिटेड है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर नागरिक की जो ज़रूरतें हैं उनकी वस्तु का उत्पादन कर सके, क्योंकि उसके पास साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। साधन का मीनिंग क्या है? जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। अब उसे ये निर्णय लेना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनका प्रयोग इंडस्ट्रीज़ के डेवलप के लिए करें या एग्रीकल्चर के डेवलप के लिए। जब हमें रिसोर्सेज को चूज़ करना पड़े या संसाधनों का चुनाव करना पड़े तो उसे हम आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या का दूसरा नाम प्रॉब्लम ऑफ चूज यानी चुनाव की समस्या भी है। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम एक समय में प्रयोग नहीं कर सकते, यानी प्रेजेंट टाइम में हम प्रयोग नहीं कर सकते। उसका प्रयोग जो है हम इस तरह करना होता है कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। इसलिए आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे और भविष्य में संसाधनों की वृद्धि और उसके वितरण से है। डेफिनेशन है लेफ्ट विच की। आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित संसाधनों के वितरण और इन संसाधनों का अधिक से अधिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। आर्थिक समस्या के क्या कारण है? 3 कारण है। फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? असीमित हैं। उनको पूरा करने का साधन क्या है? सीमित है। और मनुष्य की एक आवश्यकता यानी एक वांट्स उसकी कंप्लीट होती है, सेटिस्फाइड होती है, तो उसकी दूसरी जो वांट्स है वो उसके प्रति उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि भारत में पहले रंगीन टेलीविज़न की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन अब प्रत्येक परिवार में हमें रंगीन टेलीविज़न देखने को मिलता है। समय के साथ साथ वीडियो कैमरा, कंप्यूटर, कीमती कार, मोबाइल फ़ोन, एलईडी, इनकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। इसीलिए एक निश्चित समय में प्रत्येक समाज में असंख्य असंतुष्ट आवश्यकताएं होती हैं, यानी हमारी बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जो अनलिमिटेड्स हैं जिनको हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है सीमित या दुर्लभ साधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली अधिकतर वस्तुएं एवं सेवाएं सीमित और दुर्लभ होती हैं। यहाँ पर सीमित क्या है? साधन हमारा यानी धन वेल्थ हमारा क्या है? लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी डिमांड्स हैं वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। इसीलिए मांग उसकी पूर्ति से क्या होती है? अधिक होती है। यानी डिमांड वांट्स हमारी अनलिमिटेड है और सप्लाई यानी कि पूर्ति यानी धन वेल्थ वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस, वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग का मीनिंग क्या होता है? एक ही वस्तु के बहुत सारे प्रयोग होना। अब प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए चुनाव करना पड़ता है कि वो अपने सीमित साधनों का उपयोग कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए करे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दूध एक सीमित वस्तु है। मान लीजिए उनके पास 2 किलो दूध है। अब उसका प्रयोग वो पनीर, रसगुल्ले, आइसक्रीम, दही, घी बनाने में कर सकता है। अब उसे ये डिसाइड करना पड़ता है, ये चुनाव करना पड़ता है कि दूध का प्रयोग वो 2 किलो दूध का प्रयोग पनीर बनाने में करे, रसगुल्ले बनाने में करे, आइसक्रीम बनाने में या दही या घी बनाने में करे। तो इन सीमित वस्तुओं को आर्थिक वस्तुएं या धन कहा जाता है और यही एक आर्थिक समस्या है। चुनाव की समस्या ही मुख्य आर्थिक समस्या है। इसी को हम आर्थिक समस्या का नाम देते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।